नमस्कार, रसोई डिश में आप सभी का स्वागत है। और मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हमने बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दानेदार हेल्दी बेसन के लड्डू। और इनकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे मेरी माँ ने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने 2 किलो बेसन लिया था, उसको हमने गूंद कर पूड़ी तैयार की। ऐसी पूड़ी तैयार की, पूड़ी बेल कर हमने कढ़ाई में सेंक ली। इसके बाद हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है, तो ये ऐसा भूरा सा तैयार हो जाता है। तो हमने ऐसी पूड़ी को पीस लिया है और ऐसा बारीक बारीक भूरा बन गया है जी। ठीक है, सब भूरा तैयार कर लिया। ये 2 किलो बेसन की पूड़ी का भूरा है, इसको हम अच्छी कढ़ाई में आप सेकेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए 20-25 ग्राम हम काजू लेंगे, तो ये हमने करीब करीब 25 ग्राम काजू डाले हैं। तो काजू भी लिए हैं हमने, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे और सारी सामग्री में मिला लेंगे। नारियल की गिरी को हमने ऐसा बारीक बारीक हमने मतलब किसनी से किस लिया है, इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कुछ मखाने हमने कम से कम 25 ग्राम हमने मखाने को कढ़ाई में सेक लिया था, इसको भी हमने थोड़ा सा क्रिस्प कर लिया है। इस लड्डुओं के लिए ये डालेंगे इसको, और इसमें इतनी किशमिश डालेंगे, एक करीब करीब 50 ग्राम किशमिश होंगी। मूंगफली भी हमने कुछ मूंगफली ली हैं, इसको भी हमने अच्छे से भूंज कर इसके छिकले निकाल कर और इसको दरदरा कर लिया है। आप मूंगफली भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी में। ये हमने गुड़ भी लिया है, एक करीब करीब 250 ग्राम गुड़ होगा, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है और गुड़ डाल सकते हैं, ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है लड्डुओं के लिए। 1 किलो हमने शक्कर ली थी, इसको हमने बारीक मिक्सी में पीस लिया है, तो ये भूरा तैयार हो गया। ये भी लड्डुओं में डलेगा। 5 ग्राम हमने इलायची को पीस लिया है, एक करीब 25 से 30 इलायची होंगी, तो इसको भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है। थोड़ी सी हम इसमें मिश्री लेंगे, मिश्री भी लड्डुओं में बहुत अच्छी लगती है, तो मिश्री भी डालेंगे। और ये घी है, ये घी कम से कम हमें इससे मतलब 250 ग्राम घी लग जाएगा लड्डू बनाने के लिए। तो हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बूरा डालेंगे। एक साथ सारा बूरा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेकेंगे। तो घी गर्म हो गया है, इसमें हम ये जो हमने पूड़ी का बूरा तैयार किया था, इसको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेकेंगे। जब तक अच्छी खुशबू ना आ जाए तब तक हमें इसको धीमी आंच में सेकना है। तो जो पूड़ी से हमने मगर तैयार किया था, इसको हम बूरा भी कह सकते हैं, जो पूड़ी का बूरा तैयार किया था, तो ये अच्छे से अच्छा सिक गया है, इसको हम निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारा ही कुकर में रखा है, ये सारा बूरा हम सेक लेंगे जो पूड़ी से तैयार किया था। ऐसे करके हम सारा बूरा हम सेक लेंगे। तो ये जो हमने ये पूड़ी से हमने जो बूरा तैयार किया था, उसको हमने घी डालकर करीब 2 चम्मच घी डालकर हमें इसको ऐसा सेक लेना है। इससे पूड़ी की जो कच्चीपन रहता है वो इससे खत्म हो जाती है और अच्छा सिका सिका बूरा बन जाता है। तो ये सिक गया है, इसको सेकने के लिए करीब करीब 15 मिनट लग गए हैं। तो इस तरीके से हमने 2 किलो पूड़ी का बूरा सेक लिया है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। जो हमने गुड़ रखा था, तो उसकी हम सीरा तैयार कर लेंगे। तो गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमें कप से नाप के 1 से 2 कप
पानी डालेंगे। इसका हम सीरा बनाएंगे, गुड़ की चाशनी भी बोल सकते हैं आप। तो 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम घी भी डाल सकते हैं, इससे कढ़ाई में चाशनी लगेगी नहीं। थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं इसमें। और जो हमने गुड़ लिया था, इसको आप चाहें तो शक्कर की जगह गुड़, यानी 1 किलो गुड़ और 250 ग्राम चीनी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें 1 किलो चीनी ली है, जिसका बूरा तैयार किया था, और ये हमने 250 ग्राम गुड़ लिया था। तो हम गुड़ का सीरा तैयार करेंगे। इसमें हमने गुड़ भी डाल दिया है पानी में। अब इसका हम चाशनी बना लेंगे। इस तरह से गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी और ऐसा कलर आएगा। इसको में एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इस थोड़ा सा गुड़ अच्छा सा गल जाए और अच्छे से उफान आने लगे तो ये हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम थोड़ी सी इसकी छान लेंगे इसको, और थोड़ा सा दूध डाल के इसका जो फैन आ रहा है वो अलग कर देंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे, तो जिसकी जो गुड़ की जो गंदगी रहती है वो इससे खत्म हो जाती है। और जो गंदा ये हम जो ऊपर का जो फैन होता है गंदा, ये सारा जो काला जो फैन बना है इसको हम निकाल लेंगे चम्मच में। इस तरह से निकाल लेंगे और बाद में हम अच्छी चाशनी को छान के डालेंगे तो हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, तो इसमें हम घी फ्राई करेंगे अच्छे से। इसमें हम काजू ऐसे तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। थोड़े सुनहरे होने तक इनको हम धीमी आंच पर तलेंगे। जैसे हमने तो ये फ्राई हो चुके हैं काजू, बस हम गैस बंद कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो घी और बच गया है, इसमें हम किशमिश भी हल्के फ्राई कर लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़े से फूल जाए किशमिश, इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। तो इस थोड़े से फूल जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और घी गरम था, इसमें हमने किशमिश को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत जल्दी किशमिश एकदम काली काली हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही फ्राई करना होता है, तो बिल्कुल अंगूर जैसी हो जाती हैं। कढ़ाई में और घी गरम करेंगे, करीब 2 चम्मच घी गरम करेंगे। सारे लड्डू बनाने में हमारा 250 ग्राम से ज़्यादा घी लग गया है, क्योंकि 2 किलो बेसन था, इसलिए इसमें घी भी अधिक पड़ेगा। तो अब 250 ग्राम घी, आप चाहें तो घी कम भी ले सकते हैं, लेकिन घी अच्छा डालेंगे तो लड्डू का स्वाद बढ़ जाता है। तो हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस सेके हुए भूरे में ये हम शक्कर का भूरा मिलाएंगे, तो सारा भूरा हम मिला देते हैं। इसके बाद हम ये हमने भुजे हुए हमने मखाने और किसी हुई नारियल की गिरी को भी हम मिला देंगे इसमें ड्राई फ्रूट के तौर पर। और ये हम फ्राई काजू मिला देंगे और भुंजी हुई मूंगफली, जिसको हमने चिकला छीलकर अच्छे से भूंज कर रोस्ट करके और टुकड़ों में कर लिया था। और ये किशमिश भी मिला देंगे, यानी सारे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। मिश्री भी डाल देंगे इसमें। ये हमने थोड़ी सी मिश्री ली थी स्वाद अनुसार, और ये पिसी हुई इलायची ली है। अब हम अच्छे से इसको सारी सामग्री को मिलाएंगे।
लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसा मिला लेंगे। अब ये थोड़ा अभी भूरा, ऐसे भूरा भूरा लग रहा है, इसमें हम चाशनी डालेंगे और घी डालेंगे गरम। तो ये शक्कर जो हमने गुड़ का पाक तैयार किया था, गुड़ की चाशनी तैयार की थी, उसको भी हम डाल देंगे। छानना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे जितनी भी घास फूस रहता है, जो तिनके वगैरह रहते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम और मिलाएंगे। और हम ये भी डाल देंगे। घी को भी हम छान कर डालेंगे, जो गरम घी हमने तैयार किया था उसको भी हम छान के डाल देंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाते हैं हम ऐसे। पहले हम इतना 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 हम मिक्सर लेंगे, मिक्सचर, और अच्छे बड़े बड़े लड्डू बनाएंगे। आप चाहे छोटे छोटे भी बना सकते हैं। इस थोड़े से ज़्यादा बड़े बन रहे हैं तो हम थोड़ा सा छोटा लड्डू बनाएंगे, मतलब इतना बनाएंगे, इतना इतना बनाएंगे। आराम से ही बन जाएंगे बिल्कुल लड्डू, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा बनाएंगे। देखिए बीच बीच में हमें ऐसे मलते भी जाना है ताकि वो बैटर, ये मिक्सचर सूखे नहीं। बहुत अच्छे मगज जैसे लड्डू बन रहे हैं हमारे। तो एक वीडियो हमारी पहले की भी डली है और ये भी हम नई तरीके से थोड़े से लड्डू बना रहे हैं। एक हाथ से ऐसे दबाते जाएंगे और ये गद्दी में लेके ऐसा गोला ऐसे दबाते हुए बना लेंगे। ऐसे बन जाती मजबूती के साथ। आप ध्यान रखें, अगर आप थोड़ी सी मात्रा बना रहे हैं तो उसके अनुसार ही सामग्री डालें। सकरात का मौसम है, सकरात आने वाली है, तो हम इसलिए हम इतने सारे लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस में भी देना पड़ते हैं, रिश्तेदारी में भी देना पड़ते हैं। इसके साथ हम तिली के लड्डू भी बनाएंगे, सूजी के लड्डू भी बनाएंगे। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। कट कर लो। तो आप भी इतनी सारी क्वांटिटी में लड्डू बना सकते हैं और आप अच्छे जी भर के खाइए, खुशियाँ मनाइए। तो इस तरह से आप गोल गोल लड्डू बनाइए। आप चाहें तो बड़े लड्डू बनाइए, छोटे लड्डू बनाइए, आपको जैसी से पसंद है वैसे बनाइए। आप एंजॉय कीजिए, त्योहारों को अच्छे से मनाइए, खुशियाँ बिखेरिए और अपने बच्चों को खुश रखिए। आप चाहे तो मोटे लड्डू बनाइए, छोटे लड्डू बनाइए, जैसे आपको पसंद है वैसे लड्डू बनाइए। अपने परिवार में खुशियाँ बिखेरिए, कुछ नया नया सीखिए और त्योहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए। यही तो जीवन का रहस्य, यही तो खुशियाँ बिखेरने का। कोई बात नहीं, मेरी मम्मा भी अभी स्टार्टिंग यूट्यूबर बनी ही हैं, तो आप उनकी थोड़ी बहुत गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं। बाकी आप लड्डू ज़रूर खाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने गोल गोल लड्डू मेरी मम्मा ने बना के तैयार किए हैं। देखिए ज़रा।